हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक रेंगवा पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ट्रिकली एक डिफिनेशन जिसको याद कर लोगे आप तो जितने भी रस हैं, 11 रस हैं, तो 11 के 11 रसों को आप एक ही परिभाषा से याद रख सकते हो। देखो, पहले परिभाषा तो मैं बाद में बताऊंगा ट्रिकली। पहले आपको करना क्या है, जितने भी रस हैं जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव तो आपको याद होने ही होने चाहिए। हम क्या करते हैं, रस याद करते हैं, सबकी अलग अलग डिफिनेशंस लिखी होती है, हर रस की अलग अलग डिफिनेशंस को हम याद करते हैं। हर रस की डिफिनेशंस को जब हम याद करते हैं तो सुनाते वक्त या लिखते वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी का स्थायी भाव किसी में लिख देते हैं तो किसी रस की परिभाषा किसी में लिख देते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, हमारे भी साथ हुआ, आपके भी साथ होता है। तो इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। अंत तक बने रहें आप हमारे इस वीडियो में। देखो, पहले देख लेते हैं जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव। आपको स्थायी भाव और रस ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। यदि आपको सारे के सारे स्थायी भाव और रस याद नहीं है तो आप इस डिफिनेशन जो ट्रिकली डिफिनेशन है इसका लाभ नहीं ले पाओगे, आप परिभाषा नहीं बना पाओगे। मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पहले से ऑलरेडी पता होगा। जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव तो सभी को याद ही याद होंगे, क्योंकि आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 12th में आ गए हो। देखो, पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति प्रेम, रति या प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जुगुप्सा, घृणा, ग्लानि। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो है वो वात्सल्यता, स्नेह है। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो देव विषयक रति अनुराग। देव विषयक रति अनुराग। आप को यदि स्थायी भाव नहीं याद है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और स्थायी भाव पहले याद कर लो। फिर मैं आपको ट्रिकली बताता हूँ। बस आपको करना क्या है, केवल इसके स्थायी भाव ही याद करने हैं। बस स्थायी भाव जैसे ही याद, आपको सभी के सभी रसों की जो सभी के सभी रसों की जो परिभाषाएं हैं वो आपको याद हो गई। परिभाषा क्या है आप देख लीजिए। परिभाषा मैंने लिखी है आप सभी लोगों के लिए, एक ही परिभाषा। आप ये मत सोचो कि जो ये परिभाषा मैंने लिखी है इसको आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे तो कोई भी एग्जामिनर आपकी इस डिफिनेशन को काट करके आपको 0 नंबर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये मैंने परिभाषा स्वयं से लिखी है। देखो, आप अपने क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी सब्जेक्ट टीचर, उनसे दिखवा लेना। ये परिभाषा जो है ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आपको ये परिभाषा याद करनी है। जैसे आपको जब, फिर डैश है, फिर नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपको पहली डिफिनेशन श्रृंगार रस की लिखनी है। श्रृंगार रस की लिखनी है तो आपको क्या करना है, श्रृंगार रस, जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा श्रृंगार रस की परिभाषा लिखो। श्रृंगार रस की जब परिभाषा लिखने को कहेगा तो आप श्रृंगार रस, श्रृंगार रस तो उसमें बोलेगा ही क्वेश्चन में, लेकिन आपको श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है रति या प्रेम आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको रति या प्रेम दोनों में से कोई याद है तो आपको क्या करना है, जो स्थायी भाव है वो यहाँ पे भरना है। जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति।
और यहाँ पर लिख देंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, रस तो यहाँ पे लिखा ही, श्रृंगार लिख देंगे। आपको क्या करना है, एक बार फिर से सुन लो। जिस रस की आपको परिभाषा लिखनी है, उस रस का जो स्थाई भाव है वो पहले लिखना है, और जिस रस की आपको परिभाषा लिखनी है, जिस रस का आपने स्थाई भाव यहाँ पे लिखा है, उसी रस को यहाँ पे लिख देना है। अब आपकी डिफिनेशन श्रृंगार रस की बनके तैयार हो गई। जब रत नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे निष्पत्ति की जगह पर उत्पत्ति लिख देते हैं। यदि आप उत्पत्ति लिखोगे, निष्पत्ति की जगह पर उत्पत्ति उत्पत्ति लिखोगे, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, तो गलत हो जाएगी आपकी परिभाषा, क्योंकि जितने भी रस होते हैं उनकी उत्पत्ति होती ही नहीं, उनकी निष्पत्ति होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको लिखना हो जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो हास रस का, यानी हास रस का आपको डिफिनेशन लिखना है। तो हास नामक स्थाई भाव होता है इसका, तो हास, यहाँ रत की जगह पे आप क्या लिखोगे, हास लिखोगे, हास। और हास, हास यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया हास। हास रस का जो स्थाई भाव होता है वो हास ही होता है, और इसका स्थाई भाव भी हास होता है, और हास से यहाँ पे आपको हास्य लिख देना है, हास्य। हास्य रस का स्थाई भाव हास, और हास्य यहाँ पे लिख दिया हास्य रस। तो अब आपकी हास्य रस की परिभाषा बनके तैयार हो गई। जब हास नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ऐसे ही आप 11 के 11 रसों की परिभाषा आप लिख सकते हो। जैसे आपको वात्सल्य रस की परिभाषा लिखनी है, तो इसका स्थाई भाव है स्नेह, तो यहाँ पर हास की जगह पर आप क्या लिख दोगे, स्नेह, स्नेह। और यहाँ पर लिख दोगे वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य। यहाँ पे आपने जैसे ही वात्सल्य लिखा है, वात्सल्य रस की परिभाषा बनके तैयार हो गई। जब स्नेह नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। आपको इतनी डिफिनेशन याद करनी है, और यहाँ पर स्थाई भाव लिखना है, और यहाँ पर उसी रस, जिस रस का आप स्थाई भाव लिखोगे उसी रस का नाम यहाँ पर लिख देना है। बस आपकी उस रस की डिफिनेशन बनके तैयार हो गई। नहीं समझ में आया हो तो एक बार और मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर अब आपको दूसरे एग्जाम्पल से, जैसे ये परिभाषा वही है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। अब यदि आपको लिखना हो शांत रस की, जैसे शांत, कहाँ गया, शांत रस, हमें शांत रस की परिभाषा आपको लिखना है। और निर्वेद, शांत रस का स्थाई भाव क्या है, निर्वेद, तो स्थाई भाव हमें कहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे निर्वेद, और यहाँ पे लिख देना है शांत। बस ये शांत रस की परिभाषा बनके तैयार हो गई। जब निर्वेद नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। बस यही एक डिफिनेशन है। फिर से एक बार समझ लो, नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है, जितना नीला नीला लिखा हुआ है नीले पेन से, ये परिभाषा आपको याद रख लेनी है। और यहाँ पे एक जगह छोड़नी है, यहाँ पर भी एक जगह छूटी हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे आपको श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है, तो श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव है वो पहले लिखना है, फिर यहाँ पे श्रृंगार रस लिख देना है। बस उसकी परिभाषा बनके तैयार हो गई। जिस किसी भी रस की आपको डिफिनेशन लिखनी है, उस रस का स्थाई भाव पहले लिखना है, और उस रस का नाम
बाद में लिखना है, बस उस रस की परिभाषा बन के तैयार हो गई। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।